और धनतेरस को लेकर बाजार सज गए हैं। बाजारों में रौनक दिख रही है। खरीदारी के लिए जो लोगों की भीड़ है वो देखी जा रही है। 20 से 25 करोड़ के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा है। तो बाजारों में अब रौनक दिखने लग गई है क्योंकि धनतेरस है आज और धनतेरस को लेकर लोग बाजारों में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाजारों में रौनक देखी जा रही है, खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है और 20 से 25 करोड़ के कारोबार का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो देखिए, धनतेरस का दिन बेहद ही खास होता है। आज के दिन लोग जो है वो तमाम चीजों की खरीदारी करते हैं, धातु खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं और यही वजह है कि अब बाजारों में रौनक दिखना शुरू हो गई है। बाजारों में भीड़ दिख रही है और खरीदारी के लिए जो लोग हैं वो बाजारों में पहुंचना शुरू कर चुके हैं। 20 से 25 करोड़ के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर से हमारे साथ श्याम जुड़ गए हैं और गाजियाबाद से हमारे साथ सोनू जुड़ गए हैं। सबसे पहले कानपुर का रुख करते हैं, श्याम के पास चलते हैं। श्याम, बताइए कानपुर में किस तरह की भीड़ जो है वो बाजारों में देखी जा रही है, क्योंकि धनतेरस का आज बेहद ही महत्वपूर्ण त्योहार है। किस तरह से लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, धनतेरस का मौका है और धनतेरस से ही दीपावली के 5 दिन के जो महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस आज उसका पहला दिन है और धनतेरस के दिन से ही खरीदारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। दरअसल धनतेरस के मौके पर तमाम चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख है सोना चांदी और गहने। तो जो ज्वेलरी शॉप्स हैं वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसके अलावा जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो आज के दिन सोना चांदी खरीद पाए, तो ऐसे में वो धातु की कोई चीज खरीद करके अपने घर में ले जाते हैं और शुभ माना जाता है कि धातु की चीज आज खरीदी जाए। इसके साथ ही साथ क्योंकि 2 दिन बाद दीपावली पड़ती है, एक दिन बाद दीपावली पड़ती है, तो ऐसे में तमाम खरीदारी का सिलसिला आज से ही शुरू हो जाता है और लोग घर की तमाम जरूरी वस्तुएं खरीदने लगते हैं, पूजा पाठ का सामान खरीदने लगते हैं। हम बाजार में दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरीके से दोपहर से ही रौनक दिखनी शुरू हो गई है। लोग बाजारों में पहुंचने लगे हैं और यहाँ पर खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल कानपुर की बात की जाए तो इस साल का अनुमान ये है कि जो खरीदारी का आंकड़ा है धनतेरस और दीपावली के मौके पर वो 3500 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगा। और ये आंकड़ा आपको बता दें कि जिस तरीके से गाड़ियों की बुकिंग कराई गई है, जिस तरीके से ज्वेलरी की पहले से बुकिंग कराई गई है और इसके साथ ही साथ पिछले सालों के जो आंकड़े हैं उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि इस बार जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 3500 करोड़ को पार कर जाएगा। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भगवान की दुकान पर, यानी कि जहाँ पर मूर्तियां बिक रही, मूर्ति की दुकान पर भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और पूजन के लिए लोग मूर्तियां खरीद रहे हैं। इसके अलावा साजो सामान का सामान खरीद रहे हैं। आपको बता दें कानपुर के तमाम ऐसे प्रमुख बाजार हैं जहां पर पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई है। इन बाजारों में विशेष तौर पर भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ती है और सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि भगवान की इस साल जो मूर्तियां हैं लक्ष्मी गणेश की, तो बेहद खूबसूरत मूर्तियां बाजार में आई हैं और इन मूर्तियों पर जो कारीगरी है, जो मोतियां लगाने का काम है, जिस तरीके से वस्त्र बनाने का काम है, आमतौर पर जब भक्त एक मूर्ति को लेकर के जाता है और अपने घर में उसे सजाता है, संवारता है, तो इतनी अच्छी तरीके से सजा नहीं पाता। लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि तमाम मूर्तियां बेहद करीने से सजा करके बाजार में उतारी गई हैं और इस बार भक्त जो ये मूर्तियां खरीदेंगे उन्हें अपने घर में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को सजाने की कवायद नहीं करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं जो मूर्ति हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भगवान गणेश की प्रतिमा पर एक मुकुट विराजमान है और उसके अलावा माता की प्रतिमा भी कितनी सुंदर दिखाई पड़ रही है। इस तरीके से दिखाएंगे कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मूर्तियों को खरीद रहे हैं। इसके अलावा जो परंपरा है धातु की चीजों की खरीदने की, साथ ही साथ आज के दिन बड़े पैमाने पर डिलीवरी उठाई जाती है गाड़ियों की। तमाम ऐसे लोग जो चौपहिया वाहन, दोपहिया वाहन खरीदने वाले होते हैं वो कुछ दिनों के लिए उस खरीदारी को टाल देते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जब धनतेरस का मौका आएगा, शुभ दिन आएगा, उस दिन उसकी डिलीवरी लेंगे। तो आज बड़े पैमाने पर गाड़ियों की डिलीवरी की जा रही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि साजो सामान, क्योंकि दीपावली का मौका है, दीपावली के मौके पर पूरे घर की सफाई की जाती है और उसके बाद घर को सजाने का काम किया जाता है। तो ऐसे में साजो सामान का जो सामग्री है वो बिक रही है दीपावली में। बिल्कुल, गाजियाबाद से सोनू भी हमारे साथ बने हुए। एक बार गाजियाबाद का भी हाल जान लेते हैं। सोनू, बताइए किस तरह से गाजियाबाद में लोगों में उत्साह है धनतेरस को लेकर और रौनक बाजारों में कैसी दिख रही है गाजियाबाद में? देखिए, धनतेरस का मौका है तो लाजमी है, तो बाजारों में भीड़ होना तो लाजमी है। आप तस्वीर एक बार देख सकते हैं, बाजारों में आपको भीड़ दिखाई देगी चारों तरफ, क्योंकि 12 बजे के बाद से ही लोग घर से निकलना शुरू हो गए हैं और तमाम तरह की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं बात करें ज्वेलरी की, तो ज्वेलरी सबसे ज़्यादा खरीदी जाती है। इस समय हम ज्वेलर्स की दुकान पर है
सीधा उनसे बात कर लेते हैं। धनतेरस का मौका है, इस समय किस तरीके का जो व्यापार है वो चल रहा है, क्योंकि जीएसटी भी कम हुई थी और बताया गया था कि बाजार में रौनक बढ़ेगी, तो ऐसे में बाजार में रौनक बढ़ी है, तो सीधा दुकानदारों से बात कर लेते हैं। सर, आज धनतेरस का मौका है, किस तरीके की बाजार में भीड़ देखी जा रही है और आज क्या सबसे ज्यादा बिक रहा है? भीड़ भाड़ है। सिक्का 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, एमएमटीसी का सब तरह का बिकता है। जो इस समय डिमांड कम है, वैसे जो पिछले साल थी उससे 1.5 गुना रेट हो गए हैं, तो इसलिए बाजार में थोड़ी गिराकी कम है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, सही चल रहा है। देखिए, पिछले साल के मुकाबले इस साल जो चांदी और सोने में थोड़ा उछाल आया, जिसके कारण बाजार में थोड़ा ग्राहकी कम है। औरों से भी बात कर देते हैं। सबसे पहले सिक्का दिखाइए, वो सिक्का कितने का था, पिछले साल कितने का था और इस साल ये सिक्का कितने का है? 10 ग्राम का। कितने ग्राम का सिक्का? ये 10 ग्राम का कॉइन है जी। पिछले साल 1050 रुपए का था, जो कि सिल्वर बढ़ने के कारण, सिल्वर पे ब्लैक बढ़ने के कारण जो है ये अब सिक्का इस समय 2100 रुपए का मिल रहा है। हम पीछे से जो लाए 2150 रुपए का लाए हैं। हम कस्टमर को क्या दें? हमारा कहना तो गवर्नमेंट से यही है कि ये जो है ब्लैक खत्म होना चाहिए सोने चांदी पे। जो ब्लैक लगता है ये सोने चांदी पे, ये एक तरीके का गलत है, जिससे कि जो है बिल्कुल। केवी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। केवी, अयोध्या में किस तरह से धूम है? क्योंकि देखिए, दीपोत्सव तो अयोध्या में सब लोग देख रहे हैं, दीपोत्सव की तैयारियां भी हुई है, लेकिन चूंकि आज धनतेरस है, धनतेरस को लेकर अयोध्या के बाजारों में रौनक कैसी देख पा रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि हम इस समय राम कथा पाठ में हैं और राम कथा पाठ में भगवान राम का जो है राज्याभिषेक होगा। जब सीएम योगी 3 बजे यहाँ पहुंचेंगे, बगल में हेलीपैड बना हुआ है, हेलीकॉप्टर से जो है उनका एक स्वरूप भगवान श्री राम माता सीता का उतरेगा। सीएम योगी का स्वागत करेंगे और इसी मंच पर लाकर जो राम कथा पाठ का मंच तैयार किया गया है, इसी पाठ में जो है भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होगा। कुल मिला के राज्याभिषेक करने के बाद सीएम योगी जाएंगे सरजू तीरे, जहाँ पर 2100 जो वैदिक आचार्य हैं वहाँ पर जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी जो है महाआरती करेंगे। वहाँ पर एक रिकॉर्ड बनना है। तो कुल मिला के राम की पढ़ी कर हम बात करें तो 26,11,101 दिए का जो है रिकॉर्ड बनना है। हालांकि वहाँ पर 29 लाख दिखाए जा रहे हैं, ताकि कुछ ये डैमेज होते हैं वो गिनती में नहीं आए, इसलिए 26,11,101 का रिकॉर्ड बनना है। अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 10 बजे साकेत महाविद्यालय से शोभा यात्रा निकली, जिसमें 21 झांकियां होगी। 7 झांकियां जो पर्यटन विभाग की होगी, जो भगवान राम के प्रसंग पर आधारित होगी। 14 झांकियां जो सूचना विभाग की होगी, उस पर भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो विकास कार्य कराए गए हैं उनकी झलकियां दिखाई जाएगी। और लखनऊ से रणवीर भी हमारे साथ है, मैं आपको रोक रही हूँ। केवी, में दोबारा आपके पास आऊंगी। रणवीर से भी एक बार बात कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर लखनऊ में, राजधानी में किस तरह से धूम देखने को मिल रही है, बाजारों में रौनक कैसी है लखनऊ में? रणवीर। जी, लखनऊ शहर की बात करें तो आप देख सकती हैं हमारे पीछे जो पूरा का पूरा मार्केट है, ये पूरी तरह से दियों, पतंगों, झालरों से पूरा सजा पड़ा है। और यहाँ पर जो ख़रीदारी के लिए जो महिलाएं भी आ रही हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट दीपक से बोलूँगा कि दुकानों की तरफ भी दिखाएं। इसमें एक ख़ास बात मैं जोर दे करके कहना चाहता हूँ कि आज धनतेरस का दिन है, जिसको धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। इसमें लोग कुछ भी खरीदारी करें या ना करें, जो झाड़ू होता है, झाड़ू की खरीदारी जरूर की जाती है इस महत्वपूर्ण दिन के। तो एक दादी हमारे साथ हैं, मैं इनसे ही जानकारी लेना चाहूँगा। दादी, कितना सुबह से कितना झाड़ू बिका है? भैया अभी तो बेचा है 100-150 के बेच लिए। 100-150 झाड़ू बिक गया है। कब दुकान खुली थी? ये कल से खोले हैं। कल से खुली है, तो मतलब कल से खुली है, लेकिन आज सुबह बता रही हैं दादी कि 100-150 झाड़ू ये अभी सुबह से बेच चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर आज जो है धनवंतरी के दिन यहाँ पर पूजा पाठ का भी विधान है, जिसमें धनवंतरी भगवान की पूजा की जाती है, भगवान कुबेर की पूजा की जाती है और सबसे महत्वपूर्ण माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उन सभी पूजाओं के लिए, उन सभी सजावटों के लिए महिलाएँ यहाँ पर काफ़ी उत्साहित होकर के मार्केट में आ रही हैं। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने GST को एक उपहार के स्वरूप इस त्यौहार के महीने में दिया है, उससे भी जो है खरीदार और जो महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। जी देखिए, आप सभी का हम तक जुड़ने के लिए और ये खूबसूरत तस्वीरें और बाजारों की रौनक दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर वाराणसी से है, जहां धनतेरस से मां अन्नपूर्णा का खजाना खुला है। हजारों भक्त दर्शन को उमड़े हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी खजाना बांटा जा रहा है। दिवाली के उत्सव का आगाज हो गया है और धनतेरस से
इस महापर्व की शुरुआत हो गई है। काशी में आज मां अन्नपूर्णा ने भी अपना खजाना खोल दिया है और देवी का खजाना पाने के लिए हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कुछ भक्त को 11-12 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। हर साल धनतेरस के दिन से ही माता अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन के लिए कपाट खोलते हैं और इस बार धनतेरस से 5 दिनों तक मां के स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन होंगे। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, महापर्व है आज, धनतेरस है और 5 दिनों के लिए ये कपाट खुलते हैं। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, काशी से आज जो मां अन्नपूर्णा का दरबार खुलता है, पूरे विश्व से लोग यहां पर आते हैं क्योंकि ये 5 दिन साल में होता है जब मां स्वर्णमयी अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ को यानी जगत के नाथ को भिक्षा रूपी में अन्न देती हैं। और मान्यता है कि ये जो विग्रह कोई दर्शन करता है उसे कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। और ये जो आप लकड़ी की सीढ़ी देख रहे हैं, ये दोनों तरफ लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, ये सिर्फ साल में एक बार लगाई जाती हैं और उसके बाद फिर से इंतजार करना पड़ता है साल भर। माता अन्नपूर्णा का जो खजाना वितरित होता है, मान्यताओं के अनुसार माता के खजाने को जो भी अपने पास रखता है उसे कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। माता के दर्शन आप कर सकते हैं और हमारे जरिए हमारे जो दर्शक है वो भी कर सकते हैं। और माता का दर्शन मात्र से ही घर की जो गरीबी है, दरिद्रता है, वो दूर हो जाती है। गुरुजी, कितना बड़ा दिन होता है आज का? आज का सबसे बड़ा रहता है ये दिन। ये माता अन्नपूर्णा स्वर्णमयी अन्नपूर्णा है। साल में 4 दिन या 5 दिन जब जैसे समय के अनुसार तिथि पड़ती है उस हिसाब से खुलता है। मान्यता है कि जो भी खजाना लेकर जाता है वो कभी भी निर्धन नहीं रहता। नहीं, कभी नहीं, उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। इसीलिए लाखों की भीड़ हो रही है। बिल्कुल, इसीलिए वो इतनी भीड़ हो रही है। तो आप तस्वीरों में देखिए, दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ी है वहाँ पर किस तरीके से लोग कतार में खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, ताकि मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी उस विग्रह का दर्शन कर सके। सकरी गलियों के बीच माता अन्नपूर्णा का दिव्य और भव्य मंदिर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माता अन्नपूर्णा का जो दर्शन है वो इतना खास है कि जो भी व्यक्ति दर्शन करता है उससे कभी भी अन्न की कमी नहीं होती, यानी कि वो कभी भी जीवन में भूखा नहीं रह सकता, ऐसी मान्यता है। और इसीलिए लगातार माता अन्नपूर्णा के दर्शन पूजन के लिए जो भक्त हैं वो दूर दूर से उमड़ते हुए देखे जा रहे हैं। और माता का जो खजाना यानी कि जो सिक्के और लावे के रूप में जो खजाना वितरित होता है, उस खजाने को जो भी लाल कपड़े में अपने घर के पूजा स्थल या फिर लॉकर में रखता है वो कभी भी निर्धन नहीं रह सकता, उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रह सकती। भाई साहब, कितना बड़ा दिन है आज आप लोगों के लिए? बहुत बड़ा दिन है आज अन्नपूर्णा जी के लिए, जो बहुत ही अच्छा दिन है। आज बहुत खुशी का दिन है। खजाना मिला आपको? खजाना मिला है हमको। तो देखिए, ये जो माता की दर्शन के साथ साथ खजाना पाने की जो खुशी है वो लगातार जो श्रद्धालुओं में चेहरे पर ही देखकर आप देख सकते हैं कि वो जो संतोष है, वो जो उत्साह है, वो जो धनतेरस का ये जो महा उत्सव है। धनतेरस पे न सिर्फ खरीदारी बल्कि यहाँ पर लोग जो है किस तरीके से उत्साहित हो रहे हैं। भाई साहब, क्या लगता है आपको, कितना बड़ा दिन है आज का दिन? बहुत बड़ा दिन है ये, खास करके काशी के लिए, कि ये स्वर्ण प्रतिमा आज ही के दिन खुलती है वर्ष में, और आज से ये भैया दूज के दिन खुलती है, इसलिए आज इसका बहुत महत्व है। जो खजाना भी आप लोगों को मिला? हाँ, हमको 3-4 खजाना मिल गया। खजाना का कितना इंतजार रहता है? बहुत इंतजार था, साल भर से उसका इंतजार रहता है। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर माता अन्नपूर्णा के खजाने को पाकर के लोग बेहद खुश हैं, वहीं दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। आपको दोबारा ये तस्वीर दिखाएंगे। ये सीढ़ी देखिए, ये सीढ़ी जो है ये प्राचीन है, इसकी भी एक कहानी है। ये लकड़ी की सीढ़ी है, प्राचीन समय से इसी तरीके की सीढ़ी लगाई जाती रही है लकड़ी की, और ये सिर्फ 5 दिन लगाई जाती है जहां पर भक्त खड़े हैं, और उसके बाद 5 दिन के बाद ये सीढ़ी हटा ली जाती है और हमेशा के लिए जो माता अन्नपूर्णा का दरबार है वो 1 साल के लिए बंद हो जाता है। यानी कि 5 दिन साल में ऐसा जहां माता के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जहां माता का खजाना जो है प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही जो उत्साह और उल्लास है वो दिखाई देता है। कुछ महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। कितनी खुशी है आज आपको? बहुत खुशी है। हम उत्तर प्रदेश
महाराज समिति लखनऊ से हैं, महानगर महिला संगठन सुजाता शर्मा सचिव है। खजाना मिला माता का? हाँ, माँ का मिल गया। माँ के आज माँ के अवसर पे हम लोग ने यहाँ पे ड्यूटी की है, बहुत सौभाग्य की बात है। ठीक है सुशांत, तमाम तस्वीरें हमको दिखाने के लिए आपका और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।